बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए बहुत बार बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, एंड आई वाज वन ऑफ देम। मैं बिल्कुल भी इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा था, एंड फॉर मी इट वाज लाइक कि जैसा अभिलाषा जी का पर्सनैलिटी रहा है, तो बिल्कुल मेरा भी ऑलमोस्ट उसी तरीके का ही पर्सनैलिटी हमेशा से रहा। इंट्रोवर्ट, शाई, बहुत ही लिमिटेड मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे। और जब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें समझ में आया, तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि दिस इज़ समथिंग जहाँ पे यू नीड अ वेरी, आपको एक बहुत ही तेज तर्रार और एक आउटस्पोकन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी, तभी आप लोगों को से बात कर पाते हैं, लोगों को अपने आइडियाज़ पिच कर पाते हैं, लोगों को आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। एंड आई वॉज वेरी पुअर इन ऑल दीज एरियाज। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मतलब दिस इज समथिंग जो कभी मैं कर पाऊंगा। एंड बट ठीक है, गॉड का अपना प्लान होता है। आज हम सब लोग मिल रहे हैं, आई एम श्योर आप सब इस बात को यकीन के साथ बिल्कुल मानते होंगे कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो अगर आज मैं और आप इस रूम में हैं और हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देर इज समथिंग बिहाइंड इट, जो आज शायद हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मे बी 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, आप रियली यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि क्यों आप इस मीटिंग में आए थे, है ना। इफ इट इज योर फर्स्ट मीटिंग और यू आर रिलेटिवली न्यू इन द रूम। सो बस लाइफ वाज गोइंग ऑन, और मैं आईटी करियर के अंदर अच्छा कर रहा था। आई वाज एक्सेलिंग काफ़ी, अच्छी ग्रोथ मिल रही थी इन माय फील्ड। एंड सम फॉर सम टाइम मी एंड अभिलाषा वी रिलोकेटेड टू यूएस, और वहाँ पे कई साल रहे। और उसके बाद सिंस आवर प्रायोरिटी वाज आवर फैमिली, हम हमेशा से बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहे। तो हमें लगा कि ठीक है, लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी है, बट इन द एंड वी डोंट वांट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ आवर लाइफ हेयर। हम अपने परिवार के साथ वापस वहाँ जाना चाहते हैं। एंड उसी दौरान, बस लगभग उसी दौरान, वी गॉट अ सीरियस एक्सपोजर टू अपॉर्चुनिटी, और हमें लगा कि यूएस के अंदर जो हम अपनी लाइफस्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, यूएस के अंदर जिस तरीके का एक फाइनेंशियल सक्सेस हम क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरीके का फाइनेंशियल सक्सेस, उससे बेटर फाइनेंशियल सक्सेस हम अपने परिवार के साथ रहते हुए इंडिया में भी क्रिएट कर सकते हैं। सो देन वी टुक अ कॉल, और हम लोग वापस रिलोकेट हो गए। एंड देन अभी पिछले करीब 10 साल से वी आर थोरली एंजॉइंग दिस जर्नी। अभी मैं बात करूंगा क्या ये पूरा प्रोग्राम है, किस तरीके से काम करता है। बट बिफोर वी गो इनटू दैट, थोड़ा सा हम बातचीत करना चाहेंगे। ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम जो हमारे नए साथी हैं, या जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, अगर वो सिर्फ हैंड रेज करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में अपना नाम लिख के बता सकते हैं, या जिन्होंने पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इस कम्युनिटी का पार्ट बने हैं, तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स, और इफ पॉसिबल आप चैट बॉक्स पे अपना नाम और प्रोफेशन भी लिख सकते हैं। सो मैं शुरुआत में चाहूँगा कि आपसे थोड़ी सी मेरी पर्सनल इंटरेक्शन रहे, और आप और हम मिल के बात करें, है ना। मैं यहाँ पे कोई लेक्चर या कोई वन साइडेड हम टॉक नहीं चाह रहे हैं। सो कैन आई सी जिन लोगों ने अभी रिसेंटली इस रूम को ज्वाइन, इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है या एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेट मी गो टू द गैलरी व्यू एंड लाइक अशोक जी हैं, अशोक कुदाल जी चूरू से, ओके। नितिन शर्मा जी हैं, ओके। वेलकम नितिन जी, वेलकम अशोक जी, स्वागत है आपका। अनुज मिश्रा जी हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लखनऊ, स्वागत है अनुज जी आपका। ग्रेट। शैलेश जी हैं रूम में, स्वागत है शैलेश जी। यस, जो हमारे गेस्ट हैं वी कैन इंट्रोड्यूस देम। थैंक यू मृत्युंजय जी। सेम वे वी कैन हेल्प आवर गेस्ट। सुनील हैं फ्रॉम बरेली, अमृता जी हैं, अवधेश जी हैं, सो क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, राइट। और आई एम श्योर कि आप लोग अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग आपके बैकग्राउंड हैं, अलग अलग आपका अपब्रिंगिंग रहा होगा। ज्योति जी, स्वागत है आपका, सभी का स्वागत है। जो भी स्पेशली जो हमारे गेस्ट हैं, आई आई वेलकम यू ऑल, बिकॉज Recording in दो progress. चीज़ें आज बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। एक तो आप कुछ पाने वाले हैं और कुछ खोने भी वाले हैं, है ना। क्या पाने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे, बट खोने क्या वाले हैं आप इस मीटिंग के बाद ये अधिकार खो देंगे। आप कभी भी ईश्वर को ये नहीं बोल पाएंगे कि
मैं कुछ करना तो चाहता था, बट भगवान आपने मौका नहीं दिया मुझे, है ना, या मुझे प्लेटफॉर्म नहीं दिया, मुझे रास्ता नहीं दिखाया। आज जो हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद आप ये अधिकार खो देंगे कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, है ना। दिस इज माय प्रॉमिस। आप अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और हम स्क्रीन को मैं भी शेयर करके थोड़ी सी एक पावर पॉइंट की हेल्प से आपके साथ कुछ बातें करूंगा। एंड क्या पाएंगे वो अभी देखते हैं इस प्रेजेंटेशन के बाद कि क्या आपको मिलने वाला है विद दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो मैं अभी एक मिनट में बस अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, सो क्या है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं? बेसिकली दिस इज अ स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे एक मौका है, आप अपना खुद का एक बिजनेस वेंचर एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे। अगर आप सही में एम्बिशियस हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके काफ़ी बड़े ड्रीम्स हैं और उनको आप एक दिशा देना चाह रहे हैं, उनको आप हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपको एक मेंटोरशिप प्रोग्राम के तहत स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस अवेलेबल रहेगी। एंड विच वॉज द की हाईलाइट ऑफ दिस प्रोग्राम मेरे लिए, क्योंकि मुझे बिजनेस की दुनिया का ABC कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट हमारी फैमिली में भी कभी भी हम जिस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर नहीं थे। सभी लोग गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और स्टडीज़ के अंदर ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। पर मैं फ्रॉम ए वेरी हार्ड कोर फैमिली, जहाँ पे की वैल्यूज़ हमेशा से रही एजुकेशन एंड देन गुड हाई पेइंग जॉब्स। क्यों बिजनेस की बात कर रहा हूँ, क्यों आपको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा उसको समझते हैं, है ना। जरूरत क्या है आज एक बिजनेस कॉन्सेप्ट को एवेलुएट करने की? हो सकता है आपके दिमाग में कुछ आइडियाज ऑलरेडी हों, बट मैं उनको अभी समराइज करने की कोशिश करूंगा आपके लिए विद दिस वेरी फेमस क्वाड्रेंट, जहाँ पे एक बहुत बड़े ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, और वो अपनी कई सारी बुक्स के अंदर बताते हैं कि देर आर 4 वेज यू कैन मेक मनी, है ना। आप 4 तरीके से पैसा बना सकते हैं। आप एक एम्प्लॉय हो सकते हैं, जैसे कि मैं हूँ, है ना। हम में से बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास एक जॉब होता है, हम कुछ घंटे वहाँ पे काम करते हैं, 8 से 10 घंटे पर डे। या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक लॉयर हो सकते हैं, जहाँ पे आप एक कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, बट आप बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग कोई दुकान चला रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा होता हूँ, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन एक बिजनेस ओनर और एक सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर काफ़ी फर्क है, उसको भी हम जानेंगे अभी। सो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों ही मोर और लेस सेम ही क्वाड्रेंट का पार्ट हैं, और दोनों ही 8 से 10 घंटे काम करते हैं। उनका जो अ, अ, पैसा होता है, पैसा जो अर्न कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली उनके एफर्ट्स के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर निर्धारित होता है। जितनी देर वो काम करते हैं उतनी देर उनको पैसा मिलता है, जब वो काम नहीं करते हैं तो उनका पैसा नहीं मिलता है। और कहने की बात नहीं है, वो अकेले काम कर रहे होते हैं, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है, और इसकी वजह से कई सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक तो लिमिटेड इनकम होता है, एक आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू। आप ही अकेले एकमात्र इंसान है जो सब कुछ पूरा शो रन कर रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, तो एवरीथिंग गोज टू जीरो, है ना। सो दूसरा तरीका, अगर अब राइट साइड में हम जाएं, अभी हमने देखा एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉयड के क्वाड्रेंट के कुछ फीचर्स देखे। सेम वे अगर हम एक दूसरे क्वाड्रेंट में जाएं, जहाँ पे बी जो आप देख रहे हैं, बिजनेस ओनर, आई और इन्वेस्टर, है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पर्सन के ऊपर काम नहीं हो रहा होता। यहाँ पे या तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और एक ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व होता है, एंड उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी टीम होती है, जहाँ पे कई सारे लाखों घंटों का प्रोडक्टिविटी हम क्रिएट करते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, तो मेरी कंपनी में मे बी 5 लाख लोग हैं आज। और अगर उन 5 लाख लोगों को अगर हम 10 8 घंटे 10 घंटे की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कितना 40 घंटे 50 40 50 लाख आवर्स काम होता है एवरी डे, है ना, फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है, कंपनी रन होती है, वो ऐसे ही रन नहीं होती, उसके ऊपर लिए पूरा डिफरेंट आपका एक पूरा एचआर सिस्टम होता है, मे बी एक फाइनेंस टीम होती है, एक इंजीनियरिंग टीम होती है, एक सेल्स टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जनरली रन हो रहे होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है यहाँ पे कि 95% तक लोग जो हैं वो लेफ्ट साइड के अंदर अपनी लाइफ बिता देते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जो कि राइट साइड, जो 5% करीब हम बोल सकते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उस तरफ जाने का सोच पाते हैं। उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे मेरे लिए कारण था कि मुझे लगता था कि मेरे पास शायद उतनी प्रतिभा नहीं है, उतना मेरे पास टैलेंट नहीं है कि मैं एक नौकरी को छोड़ के अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाऊँ। कई बार होता है कि किसी के पास ये चैलेंज होता है कि शायद इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे पास वो भी चैलेंज था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट भी करने को नहीं था, एक रिस्क एपेटाइट भी नहीं थी कि सब कुछ छोड़ के हम बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो होता क्या है कि समवेयर डाउन द लाइन हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं कि शायद वो मेरे लिए नहीं है ना, वो चीज़ मेरे भाग्य में नहीं थी, या मेरे जो भी परिस्थितियां रही हैं उसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि आज हम आपको एक रास्ता दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे आ, आप विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट एंगेजमेंट्स आप अपनी जॉब को बखूबी करते रहिए, आप अपने प्रोफेशन को बखूबी करते रहिए, और उसके अलावा कुछ आप अपने ऐसे इंटरेस्ट ढूंढिए जो इंटरेस्ट आपको रियली एक्साइट करते हैं, और जो आपको जिन जिन कामों को करने में आपको हो सकता है मज़ा भी आता हो, और उन कामों के थ्रू ही आप अपना एक बिजनेस क्रिएट कर पाएं। तो कैसा रहेगा? जब मैं लोगों से पूछता हूँ तो दे आर वेरी मच एक्साइटेड, उन्हें लगता है कि हाँ अभी तो मतलब ऐसा तो कुछ कुछ मिल जाए तो कहने ही क्या है, कि मुझे काम में मज़ा भी आ रहा है, मैं अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ वैसे भी मैं क्या करता हूँ वीकेंड्स पे इधर उधर अपना टाइम ही इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ या वेस्ट कर रहा होता हूँ, और इवनिंग में भी मेरे पास कई बार कुछ टाइम होता है। तो क्यों नहीं उसको यूज़ किया जाए प्रोडक्टिवली, है ना? तो ओपन तो होते हैं, समझना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब मैं आगे की बात करता हूँ और जब कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो उनको वो उसकी सिंप्लिसिटी में कई बार उलझ जाते हैं, क्योंकि कई बार सरल चीजें हमें समझ नहीं आती ना, सरल होना बड़ा कठिन हो जाता है कई बार। तो जब मैं अभी आगे की आपको बात करूंगा जहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट साइड के क्वाड्रेंट के अंदर कितने बड़े बड़े सेटअप्स लेके लोग काम कर रहे हैं, कितनी टेंशन लेके काम कर रहे हैं, एंड विल एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप 2 से 5 साल में, 10 साल में, आने वाले जितने भी टाइम आप अपना इन्वेस्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस एंड एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी एसेट क्रिएट कर पाएंगे। कैसे होगा ये? थोड़ा सा अगर हम ट्रेंड्स को समझें, अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो कि इंडिया बीइंग ए यंग कंट्री, हमारे यहाँ पे वैसे भी एवरीवेयर एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बात होती है। लोग ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, बट अगेन मौके को एनालाइज करना, और मौके के ऊपर एनालाइज करके उसके ऊपर सक्सेसफुली काम करके सक्सेस क्रिएट कर पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंट गेम है, और उसके अंदर मोस्ट ऑफ अस, जैसे हमने जो चैलेंजेस की बात करी थी उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। दूसरा जो ट्रेंड है ई कॉमर्स, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम पहले तक हमें बताना पड़ता था ई कॉमर्स क्या होता है। वी ऑल नो अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये सब कुछ जो आज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। और ई कॉमर्स के साथ साथ एक जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एफएमसीजी, है ना? अगर हम इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों पिक्चर्स को कंबाइन करें तो कुछ ऐसा ही हम एक बिजनेस मॉडल है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, है ना? जहाँ पे आप एक यंग इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने फ्री टाइम को, अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को, जो वैसे भी किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शायद वेस्ट कर रहे हैं, उसको अगर वो प्रोडक्टिवली यूज़ करें यूजिंग दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओनली, तो एक बहुत बड़ा एम्पायर अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। कैसे होता है पहले थोड़ा सा समझ लें कि बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से काम कर, मतलब मार्केट में बिजनेस कैसे होता है। किसी भी बिजनेस के लिए एक मैन्युफैक्चर चाहिए होता है जो सामान बनाता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए होता है जो कि प्रोडक्ट्स को आगे मूव करता है, एंड एक कंज्यूमर्स का नेटवर्क चाहिए होता है जो कि उन प्रोडक्ट्स को यूज करता है। ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा तो पूरा जो मार्केट सिस्टम है वो फेल हो जाएगा।
तो मैन्युफैक्चरर्स जनरली 30 से 50% तक की लागत में अपना प्रोडक्ट्स फैक्ट्री से बाहर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी करीब इतना ही खर्चा हो जाता है, और कंज्यूमर्स करीब 100 रुपये दे के वो चीज़ को ले आते हैं। तो कहने का मतलब है कि 30-40 रुपये में जो सामान बनता है फैक्ट्री के अंदर, एज ए कंज्यूमर हमारे पास जब वो आता है तब तक 100 रुपये का हो जाता है, क्योंकि बीच के अंदर कई सारा मिडिल मैन है और एडवर्टीजमेंट है, उन सब चीज़ों का जब एक्सपेंडिचर ऐड होता है एमआरपी पे, तो वी एंड अप पेइंग 100 रुपीज। अभी हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो ट्रेडिशनल मॉडल है और जो हमने ई कॉमर्स की बात की थी, हमने एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात की थी, इन सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो इस पूरे अपॉर्चुनिटी के अंदर कंज्यूमर्स को बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, कि जहाँ पे अगर कंज्यूमर्स थोड़ा सा जागरूक हो, है ना, जागो ग्राहक जागो, आपने सुना होगा, राइट। अगर कंज्यूमर थोड़ा सा जाग जाए और वो समझे कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो कुछ बदलाव करे अपने बाइंग हैबिट्स के अंदर, अपने कंजम्पशन पैटर्न के अंदर, और एक मार्केट उसको क्या देना चाह रहा है वो नहीं खरीद के वो खरीदे जो उसके लिए सही में यूजफुल है। आज के टाइम में मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमारी 99% जो चॉइसेस होती हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, वो किसी न किसी मे बी एल्गोरिदम के थ्रू, किसी न किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे बेनिफिट के लिए ही क्रिएट कर किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम में वो कई बार गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होके हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे घरों में नहीं होने चाहिए हम पैसे दे के लेके आ रहे होते हैं, है ना। थोड़ी सी हम बात करेंगे थोड़ी इसके बारे में भी आगे। तो व्हाट वी आर सेइंग कि कंज्यूमर्स को अगर हम एक अपॉर्चुनिटी दें पार्टनरशिप की, कि एज ए कंज्यूमर आप वैसे भी बहुत सारा पैसा जो है मार्केट के अंदर डालते हैं, जो भी आप सैलरी लेके आते हैं या जो भी आप इनकम जनरेट करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मार्केट के अंदर वापस जा रही होती है वो। तो यू बिकम अ स्मार्ट कंज्यूमर, और अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से हाथ मिला लें तो होगा क्या, कि जो बीच के 30 से 40%, 50% की जो पार्टनरशिप थी, वो आपके साथ एज ए प्रॉफिट शेयर हो सकती है, एंड यू कैन बिकम अ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर। सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि जब इसकी सिंप्लिसिटी समझ में आती है तो कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इससे कैसे इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्यूचर, कैसे इतनी बड़ी फाइनेंशियल लेगेसी, और कैसे हम अपने ड्रीम्स और सारी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। एंड कंफ्यूजिंग होता है, ये मेरे लिए भी था, एंड थोड़ा सा समय आपको देना होगा इसको समझने के लिए, इसको इन डेप्थ थोड़ा सा स्टडी करने के लिए। अभी हम बहुत ही हाई लेवल पे इस कॉन्सेप्ट को बस टच कर रहे हैं, है ना, सो दैट आपको एक ग्लिम्स मिल जाए कि किस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करने जा रहे हैं, किस तरीके का प्लेटफॉर्म रहने वाला है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। सो एज ए कंज्यूमर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है। थोड़ा सा डिफरेंट काम है, शायद आप नहीं करते होंगे। जब मुझे बताया गया था तो मैं बिल्कुल यही सोचता था कि रिटेल में कर ही नहीं सकता, बिकॉज रिटेल करने के लिए आपको मुंह खोलना पड़ता है, और मुंह खोलने के अंदर मुझे बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत ही शाई और बहुत ही, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, इंट्रोवर्ट टाइप की मेरी पर्सनैलिटी रही है, तो प्रोडक्ट्स के लिए बात करना मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता नहीं था। मुझे ये लगता था कि मैं शायद कर नहीं पाऊंगा। तो ये रिटेल, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया तो मैंने ये पाया कि ये काम मैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता हूँ, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलता है। वो कैसे करता हूँ, बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड के शूज पहनता हूँ, और मुझे वो ब्रांड के शूज अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने फ्रेंड्स को जरूर बताता हूँ कि ये शू अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है इसके, मे बी उसका कुछ फीचर्स भी बता देता हूँ। एंड देन वो मेरा जो फ्रेंड है वो मुझसे इन्फ्लुएंस होके वो उस ब्रांड का शू ले भी आता है। तो मैंने क्या किया, विद माय वर्ड ऑफ माउथ मैंने उस पर्टिकुलर ब्रांड के शू को रिटेल करने में ऑलरेडी हेल्प की, है ना। वो शू के बारे में मैंने उसको बताया, उसकी काफ़ी ब्रांड बिल्डिंग की मैंने, एंड देन वो शू रिटेल हो गया। सो ये काम भी हम कर रहे होते हैं, बट हम एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से, अनऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम जब बिजनेस वेंचर अपना स्टार्ट करेंगे, तो इस काम को थोड़ा सा प्रोफेशनली करना सीखेंगे, और एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम क्रिएट करना सीखेंगे। बिकॉज जो अल्टीमेटली पावर है, जो आपने क्वाड्रेंट्स देखे थे राइट साइड में, जो कंप्लीट बिजनेस मैन को जो लेवरेज मिल रही थी, वो
उसके टैलेंट की वजह से नहीं मिल रही थी, बिजनेसमैन को लेवरेज मिल रही थी उसके नेटवर्क की वजह से, नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयज, नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स, नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स, है ना। तो आज आपको और हमको अगर एक बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस क्रिएट करनी है तो हमें भी एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। उस नेटवर्क के अंदर कंज्यूमर्स होंगे, उस नेटवर्क के अंदर पार्टनर्स होंगे, उस नेटवर्क के अंदर सप्लायर्स होंगे, एंड वी हैव टू ज्वाइन हैंड विद दैट दैट नेटवर्क, है ना। सो यहाँ पे ये एक बहुत ही डिफरेंट स्किल है। इस स्किल को सीखना पड़ता है और इस स्किल को सीखने के रिवॉर्ड्स बहुत हैं। प्रोफेशनली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बहुत ही एवरेज सी मेरी पर्सनैलिटी थी, और मैंने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर आई से कि टॉप नहीं किया था, ना स्कूल टाइम तक, कॉलेज टाइम तक आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। एंड सिंस वी वर इन एसोसिएशन ऑफ दिस होल प्रोग्राम, जहाँ पे देर इज अ ग्रुप ऑफ मेंटोर्स जो आपको एवरी स्टेप पे गाइड करते हैं, I started seeing the benefits of that particular program, coaching program in my professional career, है ना। मैं अपने कॉर्पोरेट करियर के अंदर बड़ा एक्सेल करने लगा, बिकॉज जो पीपल स्किल्स मैंने यहाँ पे सीखी, जो प्रेजेंटेशन स्किल्स मैंने सीखी, जो अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है, कैसे विन विन सिचुएशंस क्रिएट करनी है, कैसे लाइफ के अंदर सबको साथ लेके आगे चलना है, ये जब इस तरीके की जो स्किल्स हमने यहाँ पे सीखी, तो इट 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 वाज रियली रियली एसेट फॉर मी इन माय प्रोफेशनल करियर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने का काम है, इट इज अ स्किल एंड इट विल कम विद टाइम, है ना। हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप कल से ही शायद ये हमारा जो प्रोग्राम है इसके अंदर आप इमीडिएटली वी यू गो टू द मार्केट एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग द नेटवर्क। दैट इज नॉट द एक्सपेक्टेशन, है ना। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी हम एंड में शेयर करेंगे। सो अभी लेट मी इंट्रोड्यूस द ब्रांड्स जिनके साथ ये पूरा प्रोग्राम रन होगा, बिकॉज टू मेक एनी बिजनेस सक्सेसफुल वी नीड सम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, वी नीड सम एक्सक्लूसिव पार्टनर्स जो सिर्फ हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, ओपन मार्केट में ना अवेलेबल हो, सो दैट वी कैन क्रिएट समथिंग यूनिक फॉर आर customers, clients, and we can they feel like coming to us again and again, है ना। अगर आप और मैं वही सामान मार्केट में लेके जा रहे हैं जो कोई XYZ आपके साथ, आपके पड़ोस में, आपके पास का दुकानदार भी अपनी दुकान पे वही सामान रख के बैठा है, तो इट विल नॉट मेक सेंस। पीपल विल नॉट, आपके पास और मेरे पास लोग नहीं आएंगे फॉर गेटिंग दोज प्रोडक्ट्स। तो हमें कुछ एक्सक्लूसिव पेटेंटेड प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है जब हम अपना खुद का इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। एंड अगर उस पर्टिकुलर चीज को हम ध्यान में रखें तो एमवे ग्लोबल से बढ़िया पार्टनर हमारे लिए नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर ग्लोबली लीडर इनटू दिस होल इंडस्ट्री। उन्होंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया, इस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया, और इस इंडस्ट्री को अक्रॉस 100 कंट्रीज एक्सपेंड करने में एक बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई, है ना। आज के टाइम में 750 से ज्यादा खुद के पेटेंट्स रखते हैं। किसी एफएमसीजी की कंपनी के लिए एक पेटेंट भी होना जरूरी नहीं होता, लेकिन 750 पेटेंट्स हैं। जो मैंने रीजन आपको बताया, मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं कि यू कैन क्रिएट दिस नेटवर्क विद आवर ब्रांड, लेकिन आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना होता है कि अगर आपको एक होम बेस्ड बिजनेस क्रिएट करना है तो आपके पास एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है जो सिर्फ आपके पास हो। जो मार्केट में अगर कहीं पे भी ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा होगा तो इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। तो जब आप एमवे के क्रेडेंशियल्स देखेंगे, 6000 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, सीड टू सप्लीमेंट स्टोरी है, तो यू विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड कि दिस इज समथिंग, वन ब्रांड जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ग्लोबल लीडर्स हैं अपने पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, एंड इंडिया के अंदर भी तो अब तो बहुत सॉलिड फुटप्रिंट है इनका। वी हैव 25+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिया। 2500 से ज़्यादा हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, एंड करीब 5.5 लाख एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। एंड वी हैव अराउंड 17,000+ पिन कोड्स जहाँ पे हम डायरेक्ट होम डिलीवरीज करते हैं। मेक इन इंडिया इज अगेन अ वेरी वेरी यूनिक इनिशिएटिव, जहाँ पे हम अपना खुद का लीड गोल्ड सर्टिफाइड प्लान इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं। सो क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर अभिलाषा जी आप टच कर पाए ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरीज, एंड देन विल जस्ट एक्सप्लेन द कैलकुलेशन पार्ट। Yeah.
डेफिनेटली। एंड जो हमारे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो बात करूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारा प्रोडक्ट लाइन है। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ सॉल्यूशंस की, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है द नेम कॉल्ड न्यूट्रलाइट। अगर न्यूट्रलाइट की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो वो मोर देन 90 ईयर्स पुराना ब्रांड है जो कि डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, है ना। और कोई भी जो सप्लीमेंट है उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। हमारे पास हर तरीके का सोल्यूशन अवेलेबल है। जब आप मार्केट के अंदर जाएंगे बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट चीज है कि आपको खुद को उसको जो है आपका खुद का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, वी हैव मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन एंड वे प्रोटीन, और ट्रेडिशनल हर्ब रेंज के अंदर अश्वगंधा, तुलसी, वेट मैनेजमेंट का सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है न्यूट्रीलाइट, जिसके अंदर हम हेल्थ सोल्यूशंस देते हैं। सेकंड, ब्यूटी सोल्यूशन। ब्यूटी के अंदर अगर हम बात करें तो दो रेंजेस है हमारे पास, आर्टिस्ट्री एंड सेकंड इज एटीट्यूड। आर्टिस्ट्री के अंदर भी हम बात करते हैं कि आज के टाइम के अंदर लोगों को सोल्यूशंस चाहिए पिगमेंटेशन के लिए, स्किन केयर के लिए, एवरीडे फेशियल के लिए। तो हमारे पास बहुत सारी रेंजेस अवेलेबल है। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स के अंदर हमारे पास एटीट्यूड ब्रांड है, जिसमें आपका पूरा कॉस्मेटिक्स की टेक केयर होती है, लिपस्टिक, नेल पेंट्स, ये पूरा प्रोडक्ट लाइन है। उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लीन रखना उसको और सेफ रखना, और जिसके सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। तो हमारे पास ऐसे सोल्यूशन अवेलेबल हैं। द प्रोडक्ट्स आर बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। तो हमारे पास लॉन्ड्री के लिए सोल्यूशन है, डिश क्लीनिंग के लिए, होम क्लीनिंग के लिए, एंड तो ये सारे सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा मार्वेलस प्रोडक्ट है जो हमारे फार्मर्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है उनकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर, एप्सा 80। उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल है पर्सनल केयर, जिसके अंदर मेंस ग्रूमिंग का, आपके एवरीडे डेली बेसिस पे जो आप पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। उसके अलावा दो सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है, आपका एयर प्यूरिफायर, राइट, होम एयर प्यूरिफायर, और आपका कार एयर प्यूरिफायर। राइट, अभी हम लोग देख रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, तो कैसे हम अपने घर को, अपनी कार को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं दिस प्यूरिफायर को यूज करते हुए। और लास्ट नॉट लीस्ट हमारे पास एक रेंज है कुकवेयर के अंदर, एमवे क्वीन के नाम से, है ना, जिसके अंदर आप जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं, लेस वाटर कुकिंग कर सकते हैं। राइट, और जो कि स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छी कुकिंग और हेल्दी कुकिंग आप कर सकते हैं कुकवेयर के अंदर। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बहुत ही सरल काम करने हैं, और सरल होना ही कई बार बस कठिन हो जाता है। आपको क्या करना है? आपको नंबर वन, जैसे हमने बात की थी, एज ए कंज्यूमर्स आप कुछ प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, आपको अपना ब्रांड चेंज करके यू स्टार्ट यूजिंग एमवे प्रोडक्ट्स। एंड एमवे प्रोडक्ट्स यूज़ करना अपने आप में एक गर्व का विषय होता है, बिकॉज जैसे कई लोग शो ऑफ करते हैं कि मैं पर्टिकुलर इस ब्रांड का फ़ोन यूज़ करता हूँ, देन दैट इज़ अ स्टेटस सिंबल फॉर देम। एंड व्हेन वी टॉक टू पीपल कि आप एमवे प्रोडक्ट्स क्यों बाय करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो क्वालिटी तो वो बताते ही हैं कि बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोगों को के लिए एमवे यूज़ करना इज़ अ स्टेटस सिंबल, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ रियली रियली एक्सक्लूसिव, आपको मार्केट में कहीं मिलता नहीं है, बहुत ही प्योर सेफ, जैसा अभिलाषा जी ने बताया। सो यू विल फील सो सो वेरी मच प्राउड। और आपको पहला सवाल अपने आप से यही पूछना चाहिए कि अगर आप इस बिजनेस जर्नी को, इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, सो आपको एज ए एंटरप्रेन्योर नहीं सोचना है, पहले आपको एज ए कंज्यूमर सोचना है, बिकॉज बेसिकली यू आर ए कंज्यूमर फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, तो क्या एज ए कंज्यूमर आपको इन प्रोडक्ट्स को यूज करने में मजा आएगा? क्या आप इन प्रोडक्ट्स को विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, विदाउट एनी फाइनेंशियल गेन भी लाइफ लॉन्ग यूज करना पसंद करेंगे? इफ द आंसर इज यस, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक इट रियली रियली सक्सेसफुल। अगर सिर्फ आप इस उद्देश्य से इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे कि चलो ठीक है, इनके थ्रू शायद मुझे कुछ
पैसा कमाना है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप बहुत सक्सेसफुली इसको ना कर पाए। बिकॉज जब तक आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर वो फेथ नहीं होगा, प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको दिल से विश्वास नहीं होगा कि ये दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एंड इनके थ्रू हम बहुत सारी गंभीर जो समस्याएं हैं लोगों की लाइफ में, कंज्यूमर्स की लाइफ में, उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट कि आप अपना ब्रांड को चेंज करें एंड ट्राई टू एक्सपीरियंस एज मैनी एज प्रोडक्ट्स यू कैन। जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उतना आपको जल्दी बिजनेस के अंदर फेथ मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू शेयर इट विद अदर फेलो कंज्यूमर्स, और आप उनकी लाइफ को बेटर करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे। सो आई एम श्योर बहुत आसान काम है, पर अगेन जैसा मैंने कहा था, कई बार हम आसान काम करने में चूक जाते हैं, बट आई एम श्योर कि शायद आप समझ गए मेरी बात को, और आप बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। एंड जैसे ही आप इस पर्टिकुलर स्टेप को पार कर लेते हैं, आप जब प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं, तब हम बात करते हैं कि अब इन प्रोडक्ट्स को आप यूज कर रहे थे विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी, लेकिन नाउ देर इज अ आइसिंग ऑन द केक, है ना। अब आपको और मजा आने वाला है कि आपने सिर्फ ब्रांड चेंज किया था, लेकिन अब आपको प्रोडक्ट्स एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट मिलने लग गए। मार्केट के अंदर जो एमआरपी पे आप 1-2% डिस्काउंट में प्रोडक्ट लेके आ रहे थे, आपको 4 to 10% तक एमआरपी पे डिस्काउंट मिल गया। 8 to 10% तक ट्रेड डिस्काउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने लग गया। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हमने बात की थी, वंस यू क्रिएट स्टार्ट मेकिंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो आपको एक टेबल जो मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रही है आपको स्क्रीन पे, उस टेबल के थ्रू आपको पर्टिकुलर बिजनेस पॉइंट करने के ऊपर एक पर्टिकुलर कमीशन लेवल है, इंसेंटिव लेवल है, उसके थ्रू आप इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो जैसा कि ये एक मास्टर टेबल है, इसको थोड़ा सा आप समझ लें। अभी आप देखेंगे, अब मिलेंगे बहुत ही जल्दी उन सभी लोगों से जो कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21% बिजनेस वॉल्यूम्स को जनरेट करते हैं, एंड दे एंजॉय द इनकम, जो यहाँ पे राइट साइड में आप देख पा रहे हैं। जो कि फर्स्ट लेवल जहाँ पे आप करीब 20-22 हज़ार का टर्नओवर करते हैं, एंड यू स्टार्ट मेकिंग अराउंड 1800 to 2000 रुपीज। एक छोटा इनकम, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको ये विश्वास होता है कि ये सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करने में अच्छे नहीं है, इन प्रोडक्ट्स के थ्रू बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है ना। बिकॉज अगर किसी प्रोडक्ट को यूज करने से आपको 1800 रुपये आ सकते हैं, तो 18 हज़ार भी आ सकते हैं, और 18 लाख भी आ सकते हैं। वो फेथ आपको तभी मिलता है जब आप इस फर्स्ट लेवल को क्वालिफाई करते हैं, विच इज 3% लेवल। देन 6% पे करीब आप 60-70 हज़ार का टर्नओवर कर रहे होते हैं, करीब 4 से 5 हज़ार रुपए की इनकम। 1200 पॉइंट, 2400 पॉइंट, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। ये टेबल आपको आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और डिटेल में बाद में समझ सकते हैं इस टेबल को, किस तरीके से ये इनकम्स कैलकुलेटेड है। थोड़ा सा मैं आपको अब ये समझा रहा हूँ कि वो जब नेटवर्क का पावर क्या है, किस तरीके से जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो कैसे हमारा मल्टीप्लिकेशंस होते हैं ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी आर अज्यूमिंग कि एक एज ए कंज्यूमर करीब 10,000 रुपीज का हम टर्नओवर, जस्ट मिनट, टर्नओवर इन अ मंथ क्रिएट कर पाते हैं, और एक करीब फॉर एग्जांपल 2 घंटा हम मे बी पर डे डिवोट कर रहे हैं टू जनरेट दिस काइंड ऑफ टर्नओवर। पूरे महीने में मान लीजिए 20 दिन आपने काम किया, करीब 40-50 आवर्स आपने काम किया, और आपने छोटा सा एक 10,000 रुपये का टर्नओवर क्रिएट किया, तो आपको 1500 से 2,000 रुपये की इनकम आ गई पार्ट टाइम के अंदर। इट्स नॉट अ वेरी बैड ऑप्शन, बट मेरे ख्याल से शायद आप यहाँ रुकना नहीं चाहेंगे, राइट। बिकॉज आप इस बिजनेस को जनरेट बिल्ड कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, फॉर फाइनेंशियल लेगेसीज, राइट। तो वो पर्टिकुलर जो फील्ड है जहाँ पे यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर्स, कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स, उस पर्टिकुलर टाइम के वो टाइम पीरियड कितना होगा, वी कैनॉट कमेंट ऑन दैट, है ना। आप हो सकता है 5 लाख रुपए का टर्नओवर 5 महीने में कर लें, आप हो सकता है 5 लाख का टर्नओवर करने में आपको शायद मे बी 1.5-2 साल लग जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना टाइम अलोकेट कर पाते हैं, आपके पास अभी कितना ऑलरेडी नॉलेज है, कितना ग्रूमिंग की ज़रूरत है। सो इट इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन, बट टिपिकली हम बात करते हैं कि अगर ये जो लेवल है जहाँ पे आप करीब 5 लाख रुपीज़ का टर्नओवर कर रहे हैं और 40 से 50 हज़ार रुपए की इनकम देख रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर अगर डेडिकेटेडली काम करते हैं इन टुडे सिनेरियो, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। एंड
नेक्स्ट लेवल जहाँ पे यू मेक अराउंड टर्नओवर ऑफ अराउंड 1 लाख 10 लाख रुपीज एंड यू मेक अराउंड 1 लाख रुपीज प्लस इनकम, इस लेवल को हम बिजनेस के अंदर सिल्वर लेवल बोलते हैं। यू विल मीट लॉट ऑफ सिल्वर्स। अभी 3 महीने जब लगातार आप इस लेवल को मेंटेन करते हैं, यू आर गोल्ड। जब 6 महीने आप मेंटेन करते हैं तो आप प्लेटिनम बनते हैं। एंड जब 12 महीने आप इसको मेंटेन करते हैं तो यू आर ए फाउंडर्स प्लेटिनम। एंड देन जब 3 लोगों का आप हेल्प करते हैं टू reach their platinum income levels, so you become an emerald in business and आपका करीब 2 से 3 लाख रुपए का इनकम होता है बिजनेस में। एंड देन you help 5 families become platinum in the business, so you are a diamond जहाँ पे 6 से 7 लाख रुपए का एक इनकम आप जनरेट करते हैं। सो ये अकेले नहीं होगा ये काम। यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इनटू गेटिंग कोचिंग एंड मेंटरिंग फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, और इट विल डेफिनेटली अ जर्नी जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा चेरिश करेंगे। एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है ओवरऑल इस पूरी जर्नी का। हो सकता है मैं बहुत सारी बातें आपको समझा पाया हूँ और ना भी समझा पाया हूँ, बट द होल आइडिया इज आपको इतना ही अभी समझना है कि अगर ये चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो यू बुक अनदर मीटिंग जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है। या मे बी अभी हो सकता है कि आप बिजनेस ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। और चलते रहेंगे तो डेफिनेटली जो भी गोल आपने, जो भी ड्रीम अपने लिए डिसाइड किया, यू विल बी एबल टू अचीव दैट। So I'll end the presentation here and I'll invite our awesome host again. Welcome, Ashwin ji. Over to you. थैंक यू सो मच विश्वास जी एंड अभिलाषा जी, एक जबरदस्त क्लैपिंग